हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ए टेक्स्ट बुक ऑफ बॉटनी जो कि सिंह पांडे जैन की है लिखी हुई है। ये बुक जो है वो सभी तरह के बायोलॉजी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लाइक टीजीटी पीजीटी और भी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज इस बुक के हम सभी एमसीक्यूज क्वेश्चंस को करेंगे जो कि इसके फर्स्ट चैप्टर है। जो चैप्टर का नाम क्या है, एल्गी जनरल कैरेक्टर्स। ठीक है, एल्गी जनरल कैरेक्टर्स जो है वो इस बुक का नाम है। तो इसके हम लोग एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। जैसे कि देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिखा हुआ है, विच वन इज़ कॉमनली नोन एज पॉन्ड सिल्क। कि ये जो चार ऑप्शंस दिए हुए हैं इनमें से किसे पॉन्ड सिल्क कहा जाता है। ऑप्शन ए है यूलोथ्रिक्स, बी स्पायरोगैरा, सी कैरा या डी बैट्रैकोस्पर्पम। तो इसका जो राइट आंसर है पॉन्ड सिल्क किसको कहा जाता है, तो ये होता है स्पायरोगैरा को पॉन्ड सिल्क कहा जाता है। बैट्रैकोस्पर्मम इसे फ्रॉग स्पॉन के नाम से जाना जाता है। सेकेंड क्वेश्चन है, फ्यूजन ऑफ मैच्योर इंडिविजुअल विच डायरेक्टली एक्ट एज ए गैमीट्स इज कॉल्ड। मैच्योर इंडिविजुअल्स का फ्यूज़न जो डायरेक्टली गैमीट्स के तरीके से एक्ट करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। ए आइसोगैमी, बी होलोगैमी, सी ऑटोगैमी या डी कॉन्जुगेशंस। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, होलोगैमी। आइसोगैमी में क्या होता है, सेम टाइप्स के दो गैमेट्स होते हैं जिनका साइज जो होता है वो सेम होता है। कॉन्जुगेशन ये टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। थर्ड क्या है, ई मोटाइल फ्लैजिलेटेड ए सेक्सुअल सेल इज। कि मोटाइल फ्लैजिलेटेड ए सेक्सुअल सेल कौन सी होती है। ए एंथ्रोजॉइड, बी जूस्पोर, सी एंड्रोस्पोर या डी मोनोस्पोर। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है, क्या होगा इसका राइट आंसर, जूस्पोर। नेक्स्ट देखिएगा, द फॉलोइंग पार्ट ऑफ एन एल्गल सेल इज एलाइव। इज सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल एंड स्टार्च। इनमें से एल्गी का वो कौन सा पार्ट है जो कि एलाइव होता है। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट है 5 क्वेश्चन, उगैमस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज सीन इन। उगैमस टाइप का जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है वो किन में मिलता है। ए जिग्नेमा, बी क्लैडोफोरा, सी क्लोरेला या डी वाउकेरिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ये वाउकेरिया होगा। नेक्स्ट है देखिएगा, फिलामेंट्स आर अनब्रांच इन। कि जो फिलामेंट्स होते हैं वो किन में अनब्रांच होते हैं। ऑप्शन ए जो है वो क्या है, ओडोगोनियम, जिग्नेमा, स्पायरोगाइरा, ऑल ऑफ द अबव। तो फिलामेंट्स जो अनब्रांच होते हैं वो होते हैं ऑल ऑफ द अबव, मीन्स जिग्नेमा, ओडोगोनियम, स्पायरोगाइरा, इन सभी में फिलामेंट्स अनब्रांच होते हैं। 7 एन एग्जाम्पल ऑफ कॉलोनियल सिनोसिटिक एल्गी इज। कि कौन सी एल्गी है जो सिनोसिटिक मीन्स होता है मल्टी न्यूक्लिएट, बहुत सारे न्यूक्लियस का पाया जाना। तो ई जिग्नेमा, बी ओडोगोनियम, सी हाइड्रोडिप्टियन या डी वॉलवॉक्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा हाइड्रोडिप्टियन। एट है, फ्यूजन बिटवीन मोटाइल गैमेट्स ऑफ अनइक्वल साइज इज। फ्यूजन बिटवीन मोटाइल गैमेट्स ऑफ अनइक्वल साइज, यानी कि जब अनइक्वल साइज के जो गैमेट्स होते हैं, मोटाइल गैमेट्स, उनके भी जो फ्यूज़न होता है उन्हें क्या कहा जाता है। आइसोगैमी, एन आइसोगैमी, डाइकोगैमी और होलोगैमी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, एन आइसोगैमी। क्योंकि यहाँ पे क्या दिखा रहा है, अनइक्वल साइज। तो जब अनइक्वल साइज के गैमेट्स के बीच में फ्यूज़न होगा तो उसे एन आइसोगैमी कहता है। और आइसोगैमी जो होता है, आइसो मीन्स होता है सेम, यानी कि जब साइज सेम होती है तो उसे आइसोगैमी कहा जाता है। नेक्स्ट है, डिप्लोबियोटिक लाइफ साइकिल इज सीन इन पेंडोरिना, पॉलीसाइफोनिया, सी वॉलवॉक्स या डी जिग्नेमा। तो जो डिप्लोबियोटिक लाइफ साइकिल होती है वो हमें पॉलीसाइफोनिया में देखने को मिलती हैं। डिप्लोबियोटिक लाइफ साइकिल जो होती है वो हमें पॉलीसाइफोनिया में जो देखने को मिलती है। तो ये क्वेश्चन भी जो है वो कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ चुका है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पॉलीसाइफोनिया इज़ अ रोडोफैसी, ये एक रेड एल्गी होती है। और साथ ही साथ यहाँ 7 नंबर का जो क्वेश्चन है, एन एग्जाम्पल ऑफ कॉलोनियल सिनोसिटिक एल्गीज। कि जो कॉलोनियल सिनोसिटिक एल्गी होती है वो इनमें से कौन है। तो देखिए हाइड्रोडिप्टियन,
ये क्या है, कॉलोनियल सिनोसिटिक एल्गी। साथ ही साथ वॉलवॉक्स भी है एक सिनोसिटिक एल्गी। इसमें क्या होता है कि वॉलवॉक्स जो होती है वो उसमें सिनोबियम मोटाइल होता है, जबकि जो हाइड्रोडिप्टियन होता है उसमें मोटाइल नहीं होता है, मीन दैट इज ए नॉन मोटाइल सिनोबियल पाया जाता है। ये वाला क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में आ चुका है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है पॉलीसाइफाइनिया। नेक्स्ट है गैमेट्स आर नॉन फ्लैजलेटेड इन। गैमेट्स जो होते हैं वो किन में नॉन फ्लैजलेट होते हैं। अगर फ्लैजला पाया जाएगा तो वो गैमेट्स मोटाइल होते हैं, अगर फ्लैजला एब्सेंट होता है तो उन्हें वो गैमेट्स नॉन मोटाइल होते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन है नॉन मोटाइल से, तो ऑप्शन ए कॉस्मेरियम, बी एप्टोकॉर्पस, सी वॉलवॉक्स, डी हाइड्रोडिप्टियन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कॉस्मेरियम। नेक्स्ट है द फॉलोइंग एल्गी एक्सिबिट आइसोमॉर्फिक लाइफ साइकिल। इनमें से कौन सी एल्गी है जिसकी लाइफ साइकिल जो होती है वो आइसोमॉर्फिक होती है। एक्टोकार्पस, जिग्नेमा, सार्गेसम, बैट्रैकोस्पर्मम। ठीक है, तो इसका 11 का जो राइट आंसर होगा वो होगा क्लैडोफेरा। आइसोमॉर्फिक लाइफ साइकिल जो होती है वो एक्टोकार्पस में भी पाई जाती है। नेक्स्ट है पैरिनॉइड्स आर। पैरिनॉइड्स जो है वो क्या होते हैं। ऑप्शन ए स्टार्च बॉडी सराउंडेड बाई प्रोटीन ग्रेन्स, स्टार्च बॉडी सराउंड बाई ऑयल ड्रॉपलेट्स। ऑप्शन सी प्रोटीन बॉडी सराउंडेड बाई ऑयल ड्रॉपलेट्स एंड डी प्रोटीन बॉडी सराउंडेड बाई स्टार्च प्लेट्स। तो इसमें क्या होता है कि पैरिनॉइड्स जो होते हैं वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है और एल्गी का एक डिस्टिंक्ट फीचर होता है। इसका जो राइट आंसर है वो है प्रोटीन बॉडीज सराउंड बाई द स्टार्च शीट। मीन्स अगर एक यहाँ पे एक प्रोटीन बॉडी है तो वो स्टार्च शीट से सराउंड होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रेड रस्ट ऑफ टी इज कॉज बाई। जो टी के प्लांट में रेड रस्ट डिजीज होती है वो किसके थ्रू होती है। ऑप्शन ए रेड एल्गी, बी ए फंगस, ए ग्रीन एल्गी या ए बैक्टीरियम। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, ए ग्रीन एल्गी। ग्रीन एल्गी को क्लोरोफाइसी भी कहते हैं, रेड एल्गी को रोडोफाइसी कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर जो है 14। देखिए इस चैप्टर का नाम है एल्गी जनरल कैरेक्टर्स। ठीक है, और आपको अगर ये वीडियो पसंद आएगा, किसी भी तरीके से हेल्पफुल लगता है तो यू कैन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो यू गिव सम वैल्यूबल कमेंट्स एंड सजेशन। 14 क्वेश्चन है नॉन मोटाइल थिन वॉल स्पोर्स ऑफ एल्गी आर नोन एज। जो नॉन मोटाइल थिन वॉल स्पोर्स होते हैं एल्गी की उन्हें क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए मैक्रोस्पोर, ऑप्शन बी माइक्रोस्पोर, ऑप्शन सी एप्लानोस्पोर, ऑप्शन डी जाइगोस्पोर। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ए प्लानोस्पोर। ए वर्ड ही आ गया है, दैट इज मीन कुछ एब्सेंट है। ए मीन्स ही होता है किसी चीज़ का एब्सेंस होना, तो यहाँ पे ये नॉन मोटाइल हो गया है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोकैरियोटिक। इनमें से जो है कौन सा प्रोकैरियोटिक है। ऑप्शन ए नॉस्टॉक, बी बैट्रैकोस्पर्मम, सी क्लोरेला या डी कोलिकीट। तो प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, द ऑर्गेनिज्म विच लाइक अ ट्रू न्यूक्लियस। इनमें न्यूक्लियोइड की फॉर्म में जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है जो कि एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बॉन्डेड नहीं होता है। तो ये मीन्स प्रो मीन्स क्या हो गया, इंसिपिएंट, या फॉल्स कैरियोटिक मीन्स होता है न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस को कैरियन वर्ड से भी डिस्क्राइब किया जाता है। तो ऑप्शन इसका जो राइट होगा वो होगा नॉस्टॉक। नॉस्टॉक को प्रोकैरियोटिक कैटेगरी में रखा गया है, क्लोरेला को ग्रीन एल्गी में रखा गया है, बैटर को इसका स्पर्मम ये जो है ये रोडोफैसी में आता है। नेक्स्ट है 16 देखिएगा, द एल्गी विच ग्रो इन ऑन स्नो एल्पाइन एंड आर्कटिक रीजन आर कॉल्ड। कि ऐसी एल्गी जो स्नो में ग्रो करती है उन्हें क्या कहा जाता है। क्रायोफाइटिक एल्गी, लिथोफाइटिक एल्गी, क्रिप्टोफाइटिक एल्गी या एंडोफाइटिक एल्गी। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा क्रायोफाइटिक एल्गी, क्योंकि क्रायो वर्ल्ड ही जो होता है मीन्स लो टेम्परेचर से होता है। तो जहाँ पर भी अगर लो टेम्परेचर या स्नो की बात है तो वहाँ पे क्रायो वर्ल्ड आता है। 7 है पिगमेंट कप इज़ फाउंड इन। पिगमेंट कप जो होती है वो कहाँ पाई जाती है। तो पिगमेंट कप जो पाई जाती है वो ऑप्शन ए पैरिनॉइड, बी आई स्पॉट, सी न्यूक्लियस या डी न्यूक्लियोलस। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, आई स्पॉट में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, डेवलपमेंट ऑफ ज़ूस्पोर इज़ एब्सेंट इन। ज़ूस्पोर का डेवलपमेंट किस में एब्सेंट होता है। ए कैरा, बी कोलिकीट, सी वाउकेरिया या डी उडोगोनियम। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा कैरा में एब्सेंट होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्गी लैक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इनमें से कौन सी एल्गी जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो इस ऑप्शन ए क्या है,
एक्टोकार्पस, नॉस्टॉक, क्लेमाइडोमोनास, क्लैडोफोरा। तो इसका राइट आंसर है नॉस्टॉक। विच नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच एल्गी उगैमा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ नॉट फाउंड। इसमें कौन सी एल्गी है जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो नहीं मिलता है। ए है एक्टोकार्पस, बी है कैरा, सी है वॉलवॉक्स, डी है पॉलीसैफानी। इसका जो राइट आंसर है वो होगा एक्टोकार्पस। नेक्स्ट है हार्मोगोनिया आर फॉर्म इन नॉस्टॉक, वाउकेरिया, कारा, क्लेमाइडोमोनास। मीन्स हार्मोगोनिया जो होता है वो किसमें एब्सेंट होता है, सॉरी किसमें बनता है, तो इसका आंसर है नॉस्टॉक में बनता है। नेक्स्ट है 22 नंबर का क्वेश्चन है, मल्टी एक्सियल थैलस ऑर्गेनाइजेशन इज़ फाउंड इन। जो मल्टी एक्सियल थैलस ऑर्गेनाइजेशन होता है वो किन में पाया जाता है, ओडोगोनियम, पॉलीसाइफोनिया, कैरा या एक्टोकार्पस। तो इसका राइट आंसर है पॉलीसाइफोनिया में पाया जाता है। 23 क्वेश्चन है, कॉन्जुगेशन इज़ फाउंड इन। कॉन्जुगेशन जो होता है वो किन में पाया जाता है, ए जिग्नेमा, बी है एक्टोकार्पस, सी है क्लैडोफोरा या डी है फ्यूकस। जिसका राइट आंसर है वो होगा जिग्नेमा। द सेल वॉल इन एल्गी इज़ मेड अप ऑफ। एल्गी की जो सेल वॉल होती है वो किससे मिलकर बनी होती है, तो ये जो बनी होती है वो ये सेल वॉल से सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। काइटिन की जो होती है ये फंगस में पाई जाती है। द स्टडी ऑफ एल्गी कम्स अंडर। स्टडी जो होती है एल्गी की वो किस ब्रांच में रखी जाती है, फाइकोलॉजी, माइकोलॉजी, माइक्रोबियोलॉजी, पैथोलॉजी। तो इसका जो राइट आंसर होगा फाइकोलॉजी। स्टडी ऑफ एल्गी इज कॉल्ड एज फाइकोलॉजी। स्टडी ऑफ फंगस, माइकोलॉजी क्या होती है, ये फंगस की स्टडी होती है। माइक्रोबायोलॉजी क्या होती है, ये माइक्रोब्स की स्टडी होती है। पैथोलॉजी क्या होती है, ये डिजीज़ की स्टडी जो करते हैं माइक्रोब्स के थ्रू, उसकी स्टडी होती है। नेक्स्ट है रेड रस्ट ऑफ टी इज कॉज बाई पक्सीनिया, सिफेलिरोज, एक्टोकार्पस, सार्गेसम। मीन्स जो टी में रेड रस्ट होता है वो किसके थ्रू होता है, वो होता है सिफेलिरोज के थ्रू होता है। और ये क्वेश्चन भी जो है वो एग्जामिनेशन में पूछा गया है। और आई होप ये लेक्चर आपके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट भी हो सकता है। अगर आपको लगता है कि आपके लिए फ्रूटफुल है तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।